राजधानी रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान कथित लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें, अस्पताल के डॉक्टर और प्रबंधन पर इलाज में दौरान घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है, जिसमें झारखंड विधानसभा की एक महिला कर्मचारी की मौत हो गई। वही घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने इसे सीधे तौर पर हत्या का मामला बताते हुए कोतवाली थाना में लिखित शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। आपको बता दें, मृतका की पहचान मोरहाबादी निवासी अंजना तिवारी के रूप में हुई है, जो झारखंड विधानसभा में निम्न वर्गीय सचिवालय सहायक के पद पर कार्यरत थी। परिजनों के मुताबिक अंजना तिवारी को गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत थी, जिसके इलाज के लिए उन्हें रांची के मेन रोड स्थित सेंडाविता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में डॉक्टर राजेश कुमार मारू की देखरेख में उनका ऑपरेशन होना था। वही परिवार का आरोप है कि इलाज और ऑपरेशन के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मंगलवार को मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब झारखंड विधानसभा के कई कर्मचारी शव के साथ विधानसभा परिसर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और पुलिस दोनों की भूमिका पर नजर बनी हुई है। आइए जानते हैं इस मामले को लेकर रांची के विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह और मृतका की सास क्या कुछ कह रही हैं। देखिए, कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलती हुई है या नहीं हुई, ये हम और आप तय नहीं कर सकते। ऐसी बातें आ रही तो ये पता तब चलेगा जब इसका पोस्टमार्टम होगा। बिना पोस्टमार्टम किसी के कहने या समझने या सोचने से आरोप स्टैंड नहीं करता। दीपक शुक्ला जी को मैं इसलिए जानता हूं कि जब मैं स्पीकर था तो दीपक शुक्ला जी हमारे आवासीय कार्यालय में कार्यरत थे। कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई। फिर अनुकंपा के आधार पर उनकी पत्नी को झारखंड विधानसभा में नौकरी लगी। जैसा सुना मैंने, मुझे कल पता चला कि गोल्ड ब्लैडर में हो गया था या जो भी है, सेंडाविता में गई। अब इसका ऑपरेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं इतना ही जानना चाहूंगा कि यदि परिवार को लगता है, महसूस होता है, तब उसे मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग करनी चाहिए और पोस्टमार्टम होगा तब पता चलेगा कि वाकई में डॉक्टर की गलती है या डॉक्टर की गलती नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये बात सत्य है कि आज के दिन नेक्स्ट टू गॉड डॉक्टर को ही कहा जाता है। और मैं तो हमेशा बार बार बोलता भी रहता हूँ, चाहे वो नए डॉक्टर हों चाहे पुराने डॉक्टर हों, कि भाई कम से कम मानवता दृष्टिकोण जरूर रखिए। क्योंकि आप देखते होंगे, क्योंकि मैं तो इससे रोज झेलता हूँ, यहीं से नहीं बिहार से भी, कहीं कहीं से बाहर से भी फोन आता है कि भाई इतना पैसा ले लिया, इतना पैसा लग गया, लाश रोक लिया। तो कई जगह तो मैंने लाश फ्री में दिलवाया। तो मेरा ये कहना है कि भाई सभी दुखी हैं। स्वाभाविक रूप से परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। एकमात्र बच्ची है 12 साल की। एक तय परिवार वालों को करना है कि वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार है या नहीं। ठीक है। तो कोई बीमारी पहले से उसको ना था। और दूसरी बात क्या, ऑपरेशन करने के बाद बहुत देर तक हम लोग के
कुछ बताया नहीं कि हाँ मरीज कैसे है क्या है। बहुत देर आसरा देखते रहे कि अब निकाले, आएगी बाहर, अब आएगी। बहुत सीरियस हो गया, उससे नहीं संभला, तब जाके रेफर किया। उस बच्ची ऊपर जो माँ बाप का तुअर हो गई, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। न पिता रहे और न मम्मी रही, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आप कौन लगते हैं? दादी हैं हम, उस बच्ची को दादी हैं। कंचन देवी। एक ही बच्ची है? हाँ, एक ही बच्ची। बहरहाल कोतवाली थाना पुलिस को आवेदन सौंप दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं विधानसभा कर्मियों के विरोध के बाद पूर्ण मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीर रूप ले लिया है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।